दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अंततः कोई गठबंधन नहीं हो पाया। लंबे लंबे दौर की बातचीत दोनों पार्टियों के बीच पिछले एक हफ्ते से चल रही थी दिल्ली में, लेकिन अंततः नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी ने आज 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी और सबको बधाई भी दे डाली। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस फैसले से आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, या कहें कि कांग्रेस को कितना नुकसान होने जा रहा है, या तीसरे कहें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा या कुछ नहीं, किसी को भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राहुल गांधी ने 10 दिन पहले एक बयान दिया था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के पहले अप्रैल मई के महीने में इंडिया गठबंधन के दलों ने आपसी तालमेल दिखाते हुए, आपसी शक्ति दिखाते हुए लोकसभा चुनाव में एक जीत हासिल की, अपने सीटों की संख्या को बढ़ाया, उसी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए भी काम होना चाहिए। और इसी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ भी बैठकों का दौर शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी को एक सीट जानी थी। समाजवादी पार्टी का कोई बहुत आधार नहीं है हरियाणा में, और उन्होंने बहुत सीटें मांगी भी नहीं थी, इसलिए वहाँ का मामला तो स्पष्ट था कि अगर इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो वहाँ समाजवादी पार्टी को एक सीट जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने जनवरी में कहा था, लोकसभा चुनाव से भी बहुत पहले, कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि कई राज्यों में गठबंधन के सदस्य दल जो हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में अलग अलग लड़े, इसी तरीके से बाकी जगह भी हमने देखा। लेकिन हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो अलग से लड़ेंगे। अब राहुल गांधी के बयान के बाद दोनों पार्टियों ने आपसी बातचीत शुरू तो की थी, लेकिन अंदर की खबर ये थी दोस्तों कि 10 सीटें से लेकर 12 सीटें तक आम आदमी पार्टी वहाँ मांग रही थी हरियाणा में, और कांग्रेस राजी थी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें देने के लिए, बल्कि 4 सीटें देने के लिए, लेकिन बहुत करने पर 5 सीटें दे पाती। वो भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, जो हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व है, जो वहाँ के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो शुरू से इस पक्ष में नहीं थे कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि वहाँ पर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वो सीटें नहीं जीत पाएगी। और उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कहा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के लिए 10 सीटों पर एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी, कुरुक्षेत्र की सीट, वो सीट भी वो हार गई थी। उसका जो वोटों का प्रतिशत है वो भी बहुत कम है बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले, इसलिए उसका बनता नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर भी राहुल गांधी चूंकि इस समय पूरे देश को देख रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर हॉलिस्टिक व्यू, हॉलिस्टिक पॉलिटिकल व्यू वो ले रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा था। लेकिन अभी तो वो अमेरिका की यात्रा पर है, और अंतिम दौर की बातचीत मुझे लगता है कि कल शाम तक हरियाणा के जो कांग्रेस के चुनाव के प्रमुख एक नेता हैं दीपक बाबरिया, उनसे राघव चड्ढा की और दीपेंद्र हुड्डा की भी बातचीत लगातार चल रही थी, सॉरी भूपेंद्र हुड्डा की बातचीत चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं, और अंत में अब 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो 90 की 90 सीटें लड़ेगी। अब यहाँ पर ये प्रमुख बात ये हो रही है कि क्या एक फ्रेंडली फाइट होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिन सीटों पर, जाहिर सी बात है सभी सीटों पर अब होनी है, तो इसमें वोट कटेंगे एक दूसरे के, यानी कांग्रेस के वोट कटेंगे, और क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। तो हरियाणा को जो कवर करते रहे हैं, जो हरियाणा की राजनीति से आते हैं, इन विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं, इसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की हालत वैसे ही बहुत पतली है।
एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़ोरों पर है। कांग्रेस का एक तरीके से वेव है और कांग्रेस ने खराब से खराब, बदतर से बदतर प्रदर्शन किया तो भी उसकी 50 से 55 सीटें कहीं नहीं गई हैं। तो ऐसी हालत में अगर कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा वहाँ मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सीटों की संख्या बढ़नी है। अब इसमें 1%, आधा प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को चला भी अगर जाता है तो भी कांग्रेस को इससे बहुत नुकसान नहीं होने वाला है और बीजेपी इसे अपने नंबर ऑफ सीट्स में तब्दील नहीं कर पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप ज़रूर ये पूछेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों ऐसा कर रही है। तो देखिए, मैंने जो देखा है इसके पहले गोवा में भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आई थी, गुजरात में भी उसने अपनी किस्मत आजमाई थी, कुछ विधायक आ गए थे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक बहुत ही एम्बिशियस नेता हैं, उनके एम्बिशंस बहुत हैं। आपको याद होगा साल 2014 में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से ही उतर गए थे। तो उनके एम्बिशंस के लिए कह सकते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन उन्हें कई बार मुँह की भी खानी पड़ी है। पंजाब में ज़रूर उनकी सरकार बन गई, अगली बार बनेगी कि नहीं बनेगी, पंजाब का अगर आप वो देखें कि कैसा रहा है, पंजाब का कैसा रहा है गवर्नेंस, तो उसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ठीक नहीं रहा है पंजाब का गवर्नेंस। लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी को आना चाहिए था अकेले? इस सवाल का जवाब आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी ने ऐसा करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, और क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा, और क्या आम आदमी पार्टी ये नहीं जानती है कि वो एक भी सीट लेने में असमर्थ है हरियाणा में आज के अंदर? क्या जवाब है आपका? हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।